अब हम बताने जा रहे हैं कि सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं। हमने पिछली कक्षा में ही बताया था कि सब्जेक्ट के 4 पार्ट, अधिक से अधिक 4 पार्ट होते हैं, जिसमें जो है पहला है डिटर्मिनर, दूसरा एडजेक्टिव, तीसरा हेड वर्ड, चौथा एडजेक्टिव फ्रेज। अब इसको हम बताएंगे कि डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, हेड वर्ड और एडजेक्टिव फ्रेज क्या है। डिटर्मिनर, इसके अंतर्गत आर्टिकल्स, जैसे आर्टिकल होते हैं ए, एन और द। पजेसिव प्रोनाउंस हैं हिज, हर, देयर, माई, योर, आवर इत्यादि। तथा क्वालिफाइंग वर्ड्स जैसे सम, मेनी, फ्यू, 1, 2, 3। तथा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस संकेतवाचक सर्वनाम जैसे दीज, दोज, दिस, दैट आदि आते हैं। ये डिटर्मिनर के अंतर्गत आते हैं, जिसका प्रयोग हम वाक्य में सबसे पहले करते हैं। अर्थात वाक्य का प्रयोग करते समय इस शब्द को सबसे पहले वाक्य में लिखा जाता है। दूसरा एडजेक्टिव, विशेषता प्रकट करने वाले शब्द जैसे स्मॉल है, प्रेटी है, ग्रीन है, हाई है, ब्लैक है, डिटर्मिनर के ठीक बाद ही प्रयुक्त होते हैं। तीसरा हेड वर्ड मुख्य रूप से कर्ता को कहते हैं, जो मुख्य रूप से कर्ता होता है। इसका प्रयोग एडजेक्टिव के बाद होता है। चौथा है एडजेक्टिव फ्रेज, विशेषण वाक्यांश। यह कुछ शब्दों का समूह होता है जो कर्ता की विशेषता बतलाता है, जैसे फ्लाइंग इन द स्काई, कीपिंग इन द बास्केट, स्विमिंग इन द रिवर। इसका प्रयोग हेड वर्ड के बाद होता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे अब हम समझा रहे हैं कि वास्तव में डिटर्मिनर क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, हेड वर्ड क्या है और एडजेक्टिव फ्रेज क्या है। एक उदाहरण के द्वारा इसको स्पष्ट रूप से समझाया जा सकता है, जैसे माई एल्डर ब्रदर लिविंग इन दिल्ली इज ए डॉक्टर। इस वाक्य में डिटर्मिनर माई है, एडजेक्टिव, क्योंकि माई जो है पजेसिव प्रोनाउन है। जैसा पहले बताया गया कि पजेसिव प्रोनाउन डिटर्मिनर के अंतर्गत आता है। एडजेक्टिव एल्डर है, उसी तरह हेड वर्ड ब्रदर है तथा एडजेक्टिव फ्रेज लिविंग इन द दिल्ली है। वाक्यों में जिरंड और इन्फिनिटिव भी सब्जेक्ट का काम करते हैं, जैसे स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, वॉकिंग इज ए यूजफुल फॉर हेल्थ। यह जिरंड स्विमिंग और वॉकिंग, जैसा हमने पढ़ाया था कि ING लगाकर हम जिरंड का प्रयोग करते हैं, जो कर्ता का काम करता है। क्रिया होते हुए भी वह क्रिया नहीं होता, बल्कि जो है वह जो है सब्जेक्ट का यहाँ काम कर रहा था, नाउन का काम करता है। हमने पहले ही बताया था कि जितने भी इन्फिनिटिव और जिरंड होते हैं वे संज्ञा का काम करते हैं, और यहाँ स्विमिंग और वॉकिंग दोनों जो है सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। इसलिए कभी कभी जो है सब्जेक्ट का काम जिरंड भी किया करते हैं। इसी तरह अब हम इस वाक्य में देख सकते हैं कि स्विमिंग और वॉकिंग दोनों जो है जिरंड होते हुए भी कर्ता का काम कर रहे हैं। इसी तरह इन्फिनिटिव का भी प्रयोग होता है, जैसे टू वॉक इज ए गुड एक्सरसाइज, टू स्मोक इज हार्मफुल टू हेल्थ। इसमें टू वॉक और टू स्मोक, जैसा हमने पहले ही बताया था कि ये दोनों क्रिया होते हुए भी इन्फिनिटिव होने के कारण जो है संज्ञा का काम करते हैं, क्योंकि जितने इन्फिनिटिव और जिरंड होते हैं वे संज्ञा होते हैं, और पार्टिसिपल जो होते हैं वे विशेषण का काम करते हैं, जैसा कि हमने कई बार बताया। इस वाक्य में टू वॉक और टू स्मोक इन्फिनिटिव रहते हुए भी कर्ता का काम कर रहे हैं। इनसे संबंधित जो है इन चीज़ों संबंधित या सब्जेक्ट के जितने पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट के 4 पार्ट होते हैं, चारों पार्ट के लिए कुछ जो है एक्सरसाइज दे रहे हैं, जिसके द्वारा जो तुम लोग जो है उसको सॉल्व करोगे, और जो है हम देखेंगे कि वास्तव में तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, और उसको फिर हम बाद में जो है उसको चेक करेंगे। जैसे कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस with the subject parts given in the brackets, putting them in right order. Say ... is a doctor, होस्ट में है दिल्ली, इन, लिविंग, एल्डर, माई, ब्रदर। दूसरा है ... आर प्रेटी, न्यू, कोस्ट में न्यू, देयर, डॉल्स। तीसरा है ... अभी यहाँ से पूरा बोले ऊपर से। तीसरा जो है हमने एक्सरसाइज में दिया है कि ... रिस्पेक्ट हिज टीचर्स, ब्रैकेट्स में है ए बॉय गुड। फोर्थ है टाक ... टाक देयर दोज डॉल्स न्यू। पाँचवा है
डॉट 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 लिव्स इन आगरा, ब्रैकेट्स में है यंगर हिज सिस्टर। छठवां है डॉट 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 इज ए म्यूजिशियन, ब्रैकेट्स में है टाल दैट वुमैन। सातवां है डॉट 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 इज ए गुड प्लेयर, ब्रैकेट्स में है स्मॉल बॉय दैट। आठवां है डॉट 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 आर लवली, ब्रैकेट्स में है रोजेज द इन माई गार्डन। नौवां है डॉट 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 इज गुड प्लेयर, ब्रैकेट्स में है बॉय टाल द इन द फील्ड। दसवां है डॉट 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 आर प्रेटी, ब्रैकेट्स में है फ्लावर्स इन द बास्केट द रेड। 11वां है डॉट 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 इज ए बेगर, ब्रैकेट्स में है सिटिंग ओल्ड द मैन इन द कॉर्नर। इसको तुम लोग जो है एक्सरसाइज करोगे, देखोगे कि कौन सा ये जो है तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। इसको जो है तुम लोग एक्सरसाइज करके हमको दिखाओगे, हम उसको जो है सब इसका कंप्लीट सही उत्तर जो है तुम लोगों को फिर हम वीडियो के माध्यम से भेज देंगे और सही है कौन सा। और हमारे भेजे गए जो है आंसर से तुम लोग अपना मिलान कर लोगे कि वास्तव में हमने सही बनाया है या गलत बनाया है। अगर जो है तुमने गलत बनाया है तो उसको सुधारने का प्रयास करोगे।